हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है स्टूडेंट बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग समझते हैं कि एक एक करके कि आपका कम्युलेटिव लॉ किसको बोलते हैं। तो कम्युलेटिव लॉ का मतलब होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, बी प्लस ए होगा। तो ये आपका कम्युलेटिव लॉ होगा। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होगा, तो ये भी आपका क्या होगा, कम्युलेटिव लॉ होगा। इसको आपको याद रखना होगा। एसोसिएटिव लॉ किसको बोलते हैं, तो आपको बोलना है ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी हो जाए, तो ये भी आपका एसोसिएटिव लॉ होगा। और ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू सी हो जाए, तो ये दोनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे, याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसको बोलते हैं, ए इंटू ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी हो जाए, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए प्लस बी ब्रैकेट सी प्लस डी इज इक्वल टू ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी प्लस बी इंटू डी हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा। एंड ऑपरेशन क्या बोलता है कि ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, आपका ए होगा, याद रखना है। ए इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, याद रखना है। ए इंटू वन इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, याद रखना है। ए इंटू ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ये भी चीज को क्या करना है स्टूडेंट, याद रखना है, क्योंकि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इन्वोल्यूशन थ्योरम का मतलब होता है कि ए का यदि डबल कंप्लीमेंट होगा तो आपका आंसर क्या होगा, ए होगा। किसी भी एलिमेंट का यदि डबल कंप्लीमेंट होगा तो उसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अब देखो, और ऑपरेशन में दोनों के बीच में क्या होगा, प्लस होगा। एंड ऑपरेशन में दोनों के बीच में आपका इंटू हो रहा था, ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, याद रखोगे। उसी तरह ए प्लस ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, याद रखना है। ए प्लस जीरो इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, याद रखना है। ए प्लस वन इज इक्वल टू वन होगा, इसको भी याद रखना है। ए प्लस ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, वन होगा। ये पॉइंट को याद रखना है। डायरेक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ए प्लस ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, चार को ऑप्शन दिया जाएगा, तो वो आपका वन जो होगा वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आपसे पूछेगा ए प्लस ए इज इक्वल टू व्हाट होगा, तो आपको बोलना ए बोलना है। आपसे पूछ सकता है ए इंटू वन इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए होगा। ये सब पॉइंट को क्या करना है, याद रखना है, तो आपका प्रॉब्लम बनेगा, ठीक है। अब देखो, डी मॉर्गन थ्योरम, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि डी मॉर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट को रिटर्न करें तो ए इंटू बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, बेहद इजी है। ये डॉट जो है आपका प्लस में जाएगा और दोनों का कंप्लीमेंट क्या होगा, यहां पर दोनों का एक ही कंप्लीमेंट है, बट यहां पर कंप्लीमेंट क्या होगा, सेपरेट होगा। ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट हो जाएगा, याद रखोगे। ए प्लस बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, ए कंप्लीमेंट इंटू क्या होगा, बी कंप्लीमेंट होगा। प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में जाएगा, और कंप्लीमेंट क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है। ये दोनों स्टेटमेंट आपका डी मॉर्गन थ्योरम का स्टेटमेंट है। ट्रांसपोजिशन थ्योरम का मतलब होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो सीधे बातों में याद रखना है। यहां पर ए दो बार है तो एक ही बार ए को लिखना है और प्लस लिखना है और बी और सी को गुना करके लिख देना। तो ए प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी ब्रैकेट ए प्लस क्या होगा, सी होगा। इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन थ्योरम बोलते हैं, याद रखोगे। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम का मतलब होता है ए प्लस बी इंटू सी, ए को बी के साथ पेयर करना तो ए प्लस बी, और ए को एक बार सी के साथ पेयर करना, ए प्लस सी, और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम बोलेंगे। इस भी चीज को आपको याद रखना है। ये आपका ट्रांसपोजिशन थ्योरम, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम, और ये आपका डी मॉर्गन थ्योरम, इसको याद रखना है। अब डिजिटल नंबर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यदि आपका कोई अनसाइंड मैग्नीट्यूड है, मतलब उसमें कोई साइन नहीं है, अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन करना है यदि n बिट का, तो वो नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होगा, अनसाइंड का मतलब है कोई साइन नहीं है, तो जीरो से लेके कहां तक होगा, यदि n बीट है तो उसका रिप्रेजेंटेशन जीरो से लेके 2 के पावर n माइनस क्या 1 होगा। ये माइनस आपका क्या है, नीचे में है, 2 के पावर n माइनस क्या 1 है, तो ये आपको याद रखना। आपसे पूछेगा अनसाइंड मैग्नीट्यूड n बिट का रिप्रेजेंटेशन कहां से कहां तक होगा, तो आपको बोलना जीरो से लेके 2 के पावर n माइनस 1 तक क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन होगा। अब देखो, यदि आपका एक्स्ट्रा बीट होगा, उसमें आपका यदि साइन बीट जो है वो आपका एमएसबी हो जाए, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट, यदि एक्स्ट्रा बीट मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट के पोजीशन में एक्स्ट्रा बीट में जीरो रहे, वो नंबर आपका पॉजिटिव नंबर होगा, और यदि एमएसबी में आपका 1 रहे तो आपका वो नंबर क्या होगा, निगेटिव नंबर होगा। ये आपसे पूछेगा कि एक्स्ट्रा बीट एमएसबी यदि आपका जीरो है
तो वो नंबर कैसा होगा तो आपको बोलना पॉजिटिव होगा, और यदि 1 है तो वो नंबर कैसा होगा तो आपको बोलना निगेटिव होगा। ये चीज आपको याद रखना है। ये आपका अनसाइंड मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है। अनसाइंड मैग्नीट्यूड जो रिप्रेजेंटेशन है 0 से लेकर 2 के पावर n माइनस 1 तक होगा। बट साइन मैग्नीट्यूड यदि पूछे, साइन मैग्नीट्यूड पूछे, तब उसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। वो होगा माइनस ब्रैकेट 2 के पावर n माइनस 1। ये माइनस 1 ऊपर में है, उसके बाद इसके साथ क्या है, माइनस 1 है, प्लस 2 के पावर n माइनस 1 से लेके ये आपका क्या माइनस है, यहां पर 1 है। ठीक है, तो 2 के पावर n माइनस 1, n माइनस 1 एक के साथ हैं, n माइनस 1, यह 2 के पावर n माइनस 1, 2 के पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ 1 है, और ये आपका 2 के पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ 1 है। ये माइनस से लेके प्लस तक के बीच में क्या होगा, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन होगा। ये चीज आपको याद रखना होगा। ऑब्जेक्टिव देगा, टिक कर दोगे। और कंप्लीमेंट फॉर बेस, अब देखो r बेस का यदि कोई एलिमेंट है तो उसका जो कंप्लीमेंट होगा वो आपका क्या होगा, r माइनस 1 होगा एक, और एक आपका rs कंप्लीमेंट होगा। याद रखना है। तो देखो बाइनरी का जो बेस होता है वो क्या होता है, 2 होता है। तो इसका कंप्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, तो 2 से 1 कम करोगे तो 1 r माइनस 1, तो 2 माइनस 1 तो 1s कंप्लीमेंट होगा, और r कंप्लीमेंट, r के जगह क्या 2 है, इसका मतलब है 2s कंप्लीमेंट होगा। इसका बेस क्या होता है आपका 8 होता है, तो इसका 1 कम करोगे तो 7s कंप्लीमेंट निकलेगा, और एक आपका कंप्लीमेंट 8s कंप्लीमेंट निकलेगा। तो r के जगह पर 8 रखोगे तो 7 इस फॉर्मूला का यूज करोगे, r माइनस 1 और rs कंप्लीमेंट। r के जगह पर 8 होगा, यदि r के जगह पर 8 होगा, r के जगह पर बेस क्या होगा 2 होगा, तो 2 और r माइनस 1 मतलब 1s कंप्लीमेंट होगा, और r मतलब 2s कंप्लीमेंट होगा। 8 है तो 7 कंप्लीमेंट और 8 कंप्लीमेंट निकलेगा। डेसिमल के जगह पर r का जो वैल्यू होता है वो बेस कितना होता है 10 होता है, इसका मतलब इसका 9s कंप्लीमेंट और 10s कंप्लीमेंट निकलेगा। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो आपका क्या होता है 16 होता है, इसका मतलब है इसका जो कंप्लीमेंट निकलेगा f कंप्लीमेंट, f का मतलब 15 कंप्लीमेंट निकलेगा और 16 कंप्लीमेंट निकलेगा। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, आपको बता चुके हैं। डेसिमल का बेस 10 होता है और हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है 16 होता है। इसका मतलब है कि 1s कंप्लीमेंट निकलेगा, 2s कंप्लीमेंट निकलेगा बाइनरी का, ऑक्टल का 7s कंप्लीमेंट निकलेगा और 8s कंप्लीमेंट निकलेगा, डेसिमल का 9s कंप्लीमेंट निकलेगा और 10s कंप्लीमेंट निकलेगा, हेक्साडेसिमल का f's कंप्लीमेंट निकलेगा और 16s कंप्लीमेंट निकलेगा। ये आपको याद रखना होगा। रेंज ऑफ द 1s कंप्लीमेंट, 1s कंप्लीमेंट का जो रेंज होता है उसको भी आपको याद रखना होगा, कहां से कहां तक लाइज करता है। यहां पर लिखना माइनस 2 के पावर n माइनस 1, ये एक साथ है, 2 के पावर n माइनस 1 माइनस ऑफ 1 है, ये आपका इससे है, प्लस 2 के पावर n माइनस 1 ये एक के साथ है, और माइनस क्या 1 है। इसका मतलब है 1s कंप्लीमेंट का रेंज यदि आपका एग्जाम में पूछे तो आपको क्या करना है, जिस तरह साइन मैग्नीट्यूड का जो रेंज होता है वही आपका 1s कंप्लीमेंट का भी क्या होता है रेंज होता है। स्टूडेंट आपको याद रखना होगा। रेंज ऑफ द सेकंड्स कंप्लीमेंट पूछे तो सिंपल एक चीज इसमें एलिमिनेशन करना है, इस माइनस 1 को क्या करना, रिमूव कर देना, सब चीज वही रहेगा। 2 के पावर n माइनस 1 है, खाली ये माइनस 1 यहां पर रिटर्न नहीं करना है, इसको क्या करना कॉपी कर ले देना है। तो ये आपका रेंज ऑफ द सेकंड्स कंप्लीमेंट होगा, ये आपका रेंज ऑफ द फर्स्ट कंप्लीमेंट होगा। ये सब चीजों को आपको क्या करना है, बेसिकली आपको याद रखना है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रॉब्लम आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, इंप्लीमेंट होगा। तो इतना सारा चीजों को आपको क्या करना, कवर करना है और बढ़िया ढंग से कवर करना है। तो आपका एग्जाम में यदि कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप आराम से क्या कर लोगे, सॉल्विंग कर लोगे। ठीक है, अब आपसे यदि पूछेगा कि 1s कंप्लीमेंट आप कैसे निकालोगे और 2s कंप्लीमेंट कैसे निकालोगे, कोई नंबर दिया गया सपोज दैट, वो भी आपको बता दें कि कोई भी नंबर का आप 1s कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट आप फाइंड आउट कैसे करोगे। तो देखो 1s कंप्लीमेंट निकालने का मतलब है, कोई एग्जांपल दे दे 1 0 1 0 है और इसका 1s कंप्लीमेंट निकालना है, कोई एग्जांपल दे दे और इसका 1s कंप्लीमेंट आपसे पूछे तो कुछ नहीं है, जहां पर 0 है वहां पर 1 रिटर्न करना है, जहां पर 1 है वहां पर 0 रिटर्न करना है। इसका मतलब यहां पर 1 है तो यहां पर 0 रिटर्न करेंगे, यहां पर 0 है तो यहां पर 1 करेंगे, यहां पर 1 है तो यहां पर 0 करेंगे, और यहां पर 0 है तो यहां पर 1 करेंगे। तो ये आपका इस नंबर का ये आपका जो होगा 1s कंप्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अब यदि इसी नंबर का 2s कंप्लीमेंट निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले 1s कंप्लीमेंट निकाल लिए, 1s कंप्लीमेंट में 1 ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2s कंप्लीमेंट हो जाएगा। 1 1 करेंगे तो क्या होगा 0 होगा, कैरी आपका 1 होगा तो 1, ये कैरी आपका 1 होगा, 1 प्लस 0 क्या 1 होगा, ये 1 उतरेगा ये होगा। इसका मतलब इस नंबर का 1s कंप्लीमेंट ये होगा और इस नंबर का 2s कंप्लीमेंट क्या होगा ये होगा। इसका मतलब है 1s कंप्लीमेंट निकालना बहुत ईजी है, जो नंबर दिया जाएगा उसमें से देख लेना है कि जो बाइनरी फॉर्मेट में होगा उसको 1 को 0 के फॉर्म में लिखना है और 0 को 1 के फॉर्म में लिखना है। तो 1s कंप्लीमेंट बेहद इजी है, 1 सेकंड में निकल जाएगा। सबसे पहले 1s कंप्लीमेंट निकालना है, उसके बाद 2s कंप्लीमेंट निकालने के लिए जो 1s कंप्लीमेंट निकला है उसमें से सिंपल 1 ऐड करना है, तो आपका क्या निकलेगा 2s कंप्लीमेंट निकलेगा। इसी तरह करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 1s कंप्लीमेंट और 2s कंप्लीमेंट क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्विंग करेंगे। चलो अब देखते हैं
कि आपसे एग्जाम में यदि पूछेगा कि सेवेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, तो कोई नंबर देगा, तो नंबर क्या होगा, सेवेंस कॉम्प्लीमेंट जो नंबर लाइज करता है वो ऑक्टल होता है, तो ऑक्टल नंबर कहां से कहां तक लाइज करता है, 0 से लेकर 7 तक आपको बता चुके हैं, तो 2 3 और मान लो 6 है, ठीक है। और इसका पूछे कि ये आपका, इसका आप सेवेंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, क्या निकालो, सेवेंस कॉम्प्लीमेंट निकालो। कुछ नहीं करना है, 7 7 7 करना है ऊपर में, और जो नंबर दिया गया उसको माइनस कर लेना है, 2 3 6, तो क्या हो जाएगा बताओ, तो यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा बताओ, तो 4 हो जाएगा, यहां पर बताओ तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका इस नंबर का ये आपका क्या हो गया, सेवेंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है, माइनस करना है, ठीक है। अब देखो सेवेंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया, तो 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। सेवेंस कॉम्प्लीमेंट जो निकला वो क्या निकला, 5 4 1, 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना, 7 से एक ज्यादा निकालना, कुछ नहीं, 1 ऐड करना है, ठीक है। 1 क्या करना है, ऐड करना है, 1 क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 4, और ये आपका क्या हो जाएगा बताओ तो 5 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 8 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरह करके हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज का हम लोग कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करेंगे, चाहे कुछ भी कॉम्प्लीमेंट दे, इसी तरह करके हम लोग क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह करके हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। चलो अब दिखाते हैं कि मान लेते हैं कि कोई नंबर दिया गया, उसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। ये तो आपको बता दिए 7th कॉम्प्लीमेंट और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मान लो सपोज दैट कोई नंबर दे दिया, मान लो सपोज दैट ये दे दिया 7 3 6 दे दिया। आपसे पूछेगा कि इस नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट निकालो, कुछ नहीं है, 9 9 उठाना है, 7 3 6 लिखना है, इसको माइनस करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ये 3 हो जाएगा, और ये बताओ क्या हो जाएगा बताओ, तो 6 3 9 हो जाएगा, और यहां बताओ तो 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये आपका 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट हो गया 263, और 10th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए बोलेगा तो 263 में एक ऐड करना, बस, तो 10th कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस नंबर का 9th कॉम्प्लीमेंट ये होगा, 9th कॉम्प्लीमेंट ये होगा, और इस नंबर का 10th कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। निकालने का तरीका यही है, किसी भी चीज का आपका 9th कॉम्प्लीमेंट और 10th कॉम्प्लीमेंट इसी तरह निकाल। उसी तरह सिमिलर स्टाइल में हम लोग क्या करेंगे, एप्स कॉम्प्लीमेंट और 16th कॉम्प्लीमेंट भी निकालेंगे, बेहद ईजी है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक्स को आपको बेहतरीन ढंग से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आपका 1st कॉम्प्लीमेंट 2th कॉम्प्लीमेंट पूछा जाता है, 1st कॉम्प्लीमेंट का रेंज क्या है वो भी पूछा जाता है, 2th कॉम्प्लीमेंट का रेंज क्या होता है वो भी पूछा जाता है। ये चीजों को आपको दिमाग में सेट करके रखना है। उसके बाद यदि एमएसबी एक्स्ट्रा बिट यदि 0 हो तो उसको पॉजिटिव नंबर बोलते हैं, यदि एमएसबी 1 हो तो उसको निगेटिव नंबर बोलते हैं। साइन मैग्नीट्यूड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है ये होता है, इसको याद रखना होगा। अनसाइंड मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन ये होता है, इसको याद रखना होगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, इसको भी याद रखना होगा। ट्रांसपोजिशन थ्योरम इसको बोलते हैं, याद रखना होगा। इस दोनों स्टेटमेंट को डिमॉर्गन थ्योरम बोलते हैं, इसको याद रखना होगा। ये आपका और ऑपरेशन है, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को रेड्यूस करोगे तो ये कॉन्सेप्ट का यूज होगा, तो इसको याद रखोगे। इन्वोल्यूशन थ्योरम ये भी याद रखना है। एंड ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट याद रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कॉन्सेप्ट को याद रखना है, एसोसिएटिव और कॉम्युलेटिव सभी को याद रखना है। यदि इतना सारा चीजों को आप याद रख सकते हो तो यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन से यदि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका ऑब्जेक्टिव आएगा तो आप आराम से प्रॉब्लम को क्या कर लोगे, सॉल्विंग कर लोगे। चाहे सब्जेक्टिव आए तो पर भी आप क्या कर लोगे, आराम से सॉल्विंग कर लोगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो के एंड करते हैं। इसके बाद आपको न्यू एक्स्ट्रा चीज बताएंगे, तो आपको ये रिटर्न कर लेना, अपने नोट कॉपी में प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लेना है, इसको बार बार रिवीजन करना है। इससे आपका प्रॉब्लम 100% श्योर है कि फंसेगा ही फंसेगा। थैंक यू स्टूडेंट। यदि आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में क्या करिए, शेयरिंग करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को क्या हो सके, बेनिफिट हो सके स्टूडेंट, और हमें भी अपने तरफ से एक मोटिवेशन क्रिएट हो कि हम भी इसको पढ़ाने में ज़्यादा मोटिवेट हो और बढ़िया तरह से इसको कंटिन्यू कर पाए। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।